महाराज ऐसा आपके पास क्या है? आपकी किसी प्रकार से सुरक्षा नहीं है। जंगल में जंगली जीव भी रहते हैं, फिर भी आप भय से मुक्त हैं, कोई भय नहीं आपको। लेकिन महाराज मेरी सुरक्षा में लाखों सैनिक रहते हैं, मैं फिर भी भयभीत रहता हूं, मृत्यु से डरता हूं। ऐसा आपके पास क्या है जो मेरे पास है? तब अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, राजन मैंने अपने जीवन में 24 गुरुओं से शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? ऐसे कौन गुरु है महाराज? 24 आपके। दत्तात्रेय जी ने यहाँ 24 गुरुओं को बताया कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरुओं से शिक्षा ली राजन। और मेरे 24 गुरुओं, पहला गुरु मेरा पृथ्वी है। पृथ्वी वायु आकाश मापहु अग्नि चंद्रमा रवि। पहला गुरु मेरा पृथ्वी है। पृथ्वी से मैंने सहनशीलता सीखी है। आप पृथ्वी को कितना खोदते हैं, कितनी गंदगी करते हैं, कितने बड़े बड़े विस्फोट करते हैं, कभी पृथ्वी तुम्हारे को कहती है कि तुम मुझ पर अत्याचार कर रहे हो, मुझ पर इतना भार बढ़ा रहे हो? ये सहनशीलता पृथ्वी की तरह हमारे अंदर होनी चाहिए। सहनशीलता का गुण मैंने पृथ्वी से सीखा। किसी महापुरुष ने कहा, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटु वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। ये पृथ्वी की सहनशीलता पृथ्वी का गुण है। महापुरुषों में भी ये पृथ्वी का ही गुण है, सहनशीलता, सहन करते हैं। पृथ्वी वायु, दूसरा गुण मैंने वायु से सीखा महाराज। वायु चलती है, किसी को दिखाई नहीं देती, सबको शीतलता देती है। बोले ऐसे ही सज्जन पुरुष जो होते हैं, महापुरुष, अपना काम करते चलते हैं, अपना प्रचार नहीं करते, अपना दिखावा नहीं करते। तीसरा गुरु मेरा आकाश। आकाश में सब कुछ समाया हुआ है, सब व्यापक है। आकाश के न आदि का पता न अंत का पता, मानो ये आकाश ही ब्रह्मांड का रूप है। बोले ऐसे ही संत का, सज्जन पुरुष का हृदय होता है आकाश की तरह, उसमें सब कुछ समा जाता है। और उसी आकाश में, उसी ब्रह्मांड आकाश में परमात्मा के दर्शन होते हैं। सब जगह वो परमात्मा सबके अंदर है, इसी के अंदर है। अगला गुरु बनाया मैंने महाराज आप हो, जल को। आपने जल देखा है? बोलो जय श्री कृष्ण। जल को आप अग्नि पर रख करके कितना ही गर्म कर दें, गर्म हो जाएगा, लेकिन जैसे अग्नि से दूर करेंगे शीतल हो जाएगा। बोले जल का अपना जो स्वभाव है वो शीतलता है। अग्नि के संसर्ग में आने से जल गर्म हुआ है, उसका अपना स्वभाव नहीं है उष्णता। बोले इसी प्रकार हमारा अपना स्वभाव शांत रहना है, इसलिए हम शांत रह सकते हैं। लेकिन किसी क्रोधी के संसर्ग में, कामी के संसर्ग में आने से हम अपना स्वभाव छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, हमारा अपना स्वभाव शांत रहना। इसलिए तो प्रत्येक जीवित सब चाहते कि मैं शांत रहूं, मेरे मन में कोई उद्वेग न हो, कोई क्रोध न हो, कोई अशांति न हो। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारा अपना स्वभाव है शांत रहना, शीतल रहना। ये गुण मैंने जल से सीखा। अगला गुरु बनाया मैंने महाराज आप हो, अग्नि। अग्नि को गुरु बनाया मैंने। अग्नि से क्या सीखा? बोले जैसे अग्नि में जो कुछ भी डालो सब कुछ जला करके राख भस्म कर देती है, ऐसे ही महापुरुषों के अंदर ज्ञान रूपी अग्नि जलनी चाहिए कि वहाँ माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितने विकार है ये सारे जल करके राख हो जाए। ऐसी ज्ञान रूपी अग्नि जलनी चाहिए। आगे गुरु बनाया मैंने महाराज अग्नि चंद्रमा। चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा को देखो, जब शुक्ल पक्ष चांदन के दिन होते हैं तो चंद्रमा बढ़ने लगता है, पूर्णिमा तक चंद्रमा पूर्ण होता है। फिर अमावस्या पक्ष में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक पूरा घट जाता है। वास्तविक दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन ये गुण मैंने चंद्रमा से सीखा कि चंद्रमा न घटता है न बढ़ता है,
वो तो उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं। बोले इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है न तो घटती है न बढ़ती है, न छोटी होती है न बड़ी होती है। छोटा होना, बड़ा होना, घटना, बढ़ना, जन्मना, मरना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। शरीर घटता है, बढ़ता है, जन्मता है, मरता है, आत्मा तो अजर है, अमर है। आगे गुरु बनाया मैंने महाराज रवि को, सूर्य को। सूर्य से क्या सीखा? बोले सूर्य जैसे प्रातः काल उदय होता है, सबको अपना प्रकाश देता है। वो न देखता कि ये गरीब का घर है, न देखता अमीर का घर है, न ये देखता ब्राह्मण है, न ये शूद्र है, क्षत्रिय, सबको एक समान देखता है, एक दृष्टि से। बोले इसलिए हम सबको एक साथ रहना चाहिए, एक सम दृष्टि से देखना चाहिए सबको। लेकिन आजकल हमें बांट दिया जाता है, कभी जातियों में, कभी धर्म में। हम एक हैं, ये मनुष्य, मानवता, आत्मा सब एक है, भिन्न भिन्न नहीं। और ये सूर्य सबको समान दृष्टि से देखता है, ऐसे ही सज्जन पुरुष, महापुरुष सबको सम दृष्टि से देखते हैं। ये गुण मैंने रवि सूर्य से सीखा। आगे गुरु बनाया मैंने महाराज कपोतो, कबूतर को। कबूतर देखा आप लोगों ने? बहेलिया जब पकड़ता है और दाना डालता है, जाल बिछा देता है। कबूतर के बच्चे घोंसले में बैठे, कबूतर अपने बच्चों के लिए बाहर दाना चुगने गया है। बहेलिये ने आया, दाना जाल बिछाया, दाना डाला, बच्चे उस दाने को चुगने के लिए आए, जाल में फंस गए। कबूतर आया, अपने बच्चों को जाल में फंसा दे करके स्वयं भी फंस गया कि मेरे बच्चे जहाँ हैं मैं तो वहीं रहूंगा। बोले यही हमारे संसार की गति है, हम भी अपने परिवार के बच्चों के मोह में फंसे हुए हैं और इस मोह से निकलना ही नहीं चाहते, काल रूपी जाल में फंसे हुए हैं, नहीं निकलना चाहते। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, बस इसी में फंसे हुए हैं, नहीं निकलना चाहते। ये मैंने कबूतर से सीखा। आगे गुरु बनाया मैंने महाराज छोटे बालक को। क्या सीखा? बोले बालक थोड़ी देर में रोने लग जाता है, कुछ खेलने को दे दे तो हंसने लग जाता है, कोई डांट दे तो रोने लग जाता है, और वही कुछ खाने को दे दे तो फिर उसी के सामने हंसने, उसी की गोद में चला जाता है। न कभी अपना मान देखता, न अपमान देखता, मान और अपमान से रहित है। बोले ऐसे ही हमें बालक की तरह होना चाहिए, मान अपमान से रहित। किसी ने कुछ डांट दिया तो कोई बात नहीं, किसी ने कुछ प्यार से बोल दिया तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि हमें किसी ने डांट दिया तो हम छोड़ छाड़ करके चले जाएं। बोलो जय श्री